क्या हाल है दोस्तों। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 और आज इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि हमने क्यों ट्रेड लिया, क्या उसका रीज़न था ट्रेड लेने का। और उसके बाद देखेंगे लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरा एसएल हुआ और कैसे मैंने टारगेट अचीव किया 1:4 का। और उसके बाद देखेंगे हमें क्या लर्निंग मिलती है इस वीडियो से, इस ट्रेड से। बेसिकली मेरा कैसे हिट हुआ, तो वो क्यों हिट हुआ, क्या मैंने मिस्टेक करी। तो चलते हैं सीधे रिकॉर्डिंग पे। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। तो ये है निफ्टी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। और ये कल का मूवमेंट है जो कि यहाँ पे मेरा एक जगह एसएल हिट हो गया था, ट्रेलिंग एसएल। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ड्राइंग में दिखाऊँ तो ये देखो, ये मेरा कल एक एसएल हिट हुआ था और दूसरा एसएल हिट हुआ, मैंने यहाँ एंट्री ली थी और ट्रेलिंग एसएल मेरा यहाँ पे हिट हो गया था। तो आज एनालिसिस देखते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में। तो बेसिकली मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे खुला, पहले जाके रिजेक्शन लिया मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पे खुल के। तो अपना प्लान था बेसिकली या तो ये इसको ब्रेक करे तो एंट्री लेंगे, या फिर यहाँ पर रिजेक्शन मार के कुछ मार्केट फिर नीचे आए तब एंट्री लेंगे। तो पहली बार मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया और यहाँ तक आ गया, तो यहाँ मैंने एंट्री ले ली। मुझे लगा कि अब ये नीचे ही जाएगा क्योंकि मार्केट में बहुत रिजेक्शन बहुत तेज आया था, बट ऐसा हुआ नहीं और मेरे यहाँ पे ऐसा लिट हो गया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और इस बार मुझे फिर से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन रही थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था और मार्केट यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन ले चुका था इस लेवल से, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये देखो, एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर एक बार यहाँ पे लिया, फिर तीसरी बार यहाँ पे लिया। तो जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया। तब दिखाता हूँ मैं आपको ड्राइंग में क्या ट्रेड लिया है। तो बेसिकली ये था मेरा पहला ट्रेड जिसमें मैंने थोड़ी सी अर्ली एंट्री कर ली थी, जिसकी वजह से मेरा ऐसे लिट हो गया। मुझे थोड़ा सा वेट करना था मार्केट को प्राइस के नीचे ट्रेड करने को, बट मैंने पहले एंट्री ले ली, इस वजह से मेरा ऐसे लिट हो गया। फिर दूसरी बार मार्केट फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लिया। यहाँ पे मुझे सिंपली दिख रहा था कि मार्केट में थोड़ी वॉल्यूम कम हो रही थी, रिजेक्शन स्टार्टिंग से दिखने लगा था। तो मैंने इस तीसरी कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड था 1:3 का, जो कि आसानी से अचीव हो गया। यहाँ पे रिस्क था मेरा 56 पॉइंट्स का और टारगेट था लगभग 130 पॉइंट का, जो कि आराम से अचीव हो गया। अगर आप प्रीमियम वाइज देखोगे तो मैंने 1:4 का ट्रेड अचीव किया। तो चलते हैं सीधे रिकॉर्डिंग पे। तो सबसे पहले हम ट्रेड 1 का रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें मैंने एंट्री ली थी 175 पे और 25 पॉइंट्स का मेरा असल रहता है, जो कि था 150। और टारगेट था हमारा लगभग 200 पॉइंट्स का। और इसमें दिख रहा है मार्केट स्टार्टिंग से ही हमारे फेवर में नहीं जा रहा था, जो कि एक गलती कर दी मैंने, जल्दी एंट्री लेके। यहाँ मैंने अर्ली एंट्री कर दी और जिसका रिजल्ट ये रहा कि एट द एंड मेरा ऐसा हिट हो गया। मार्केट ने मुश्किल से 5-7 मिनट ट्रेड किया हुआ, सीधे मैंने ऐसा हिट कर दिया। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जब आपका सेटअप बने तभी एंट्री लो, थोड़ा सा वेट कर लो और जब जब प्रॉपर प्राइसिंग आपको दिखे तभी आप एंट्री लो। ये देखो मेरा ऐसा हिट हो गया 150 पे, जो कि मेरा एसएल था, और 175 पे मेरी एंट्री थी, यानी कि 25 पॉइंट्स का मेरे कैसे लेट हो गया। अब चलते हैं दूसरी रिकॉर्डिंग पे। तो ये है ट्रेड 2 हमारा, इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ हमारी एंट्री थी 167 पे और एसएल था हमारा 142 का और टारगेट था हमारा लगभग 267। एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट हमें यहाँ पे चाहिए था एनी हाउ, तभी हम 1:4 अचीव कर पाते। तो लेट्स सी, पहले तो मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रहा था। इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ मैं। मार्केट बार बार उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। ये देखो, पहले रिजेक्शन लिया, फिर से वहीं से रिजेक्शन ले रहा था और एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। यही लॉजिक था हमारा ट्रेड लेने का। वहाँ पे हमारा टारगेट था नियरेस्ट मेजर सपोर्ट तक, जो कि 130 पॉइंट्स का था निफ्टी 50 में। मार्केट ने काफ़ी हमें डराने की कोशिश करी और ये शो किया कि पुल ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हमें प्रॉपर कन्विक्शन थी कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, क्योंकि आप देखो तो यहाँ एक ऑलरेडी कैंडल रिएक्शन दिया, फिर दूसरी कैंडल रिएक्शन दिया, फिर तीसरी कैंडल रिएक्शन दिया। बायस में इतनी स्ट्रेंथ थी नहीं कि इस लेवल को ब्रेक कर सके। मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल किया और प्रीमियम बहुत तेज स्पाइक किया है यहाँ पे। हमारा टारगेट है 267 का, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। तो अगर आपको ना पता हो तो आपको बता देता हूँ कि मैं बेसिकली डेली एक ही लॉट ट्रेड करता हूँ और 2 एसएल रखता हूँ। अगर 2 एसएल हिट हो गए मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ। मोस्टली एक एसएल पे ही सिस्टम बंद कर देता हूँ, दूसरा ट्रेड तभी लेता हूँ जब सेटअप बनता है, अदरवाइज नहीं लेता। तो आज मुझे दिख रहा था कि मार्केट रिवर्स कर सकता है इस लेवल से, यहाँ से रेशन ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एंट्री। अदरवाइज मैं एक ही एसएल के बाद सिस्टम बंद कर देता हूँ मोस्टली। अब धीरे धीरे फिर से ट्रेड हमारे फेवर में आ रहा है।
हमारा टारगेट है गाइस 267 का। और हमने ट्रेड से एग्जिट ले लिया एग्जैक्ट 269 पे। हमारी एंट्री थी 167 पे, यानी कि हमने ऑलमोस्ट 100 टू 103 पॉइंट्स कैप्चर यहाँ पे कर लिए, जो कि होते हैं 1:4 का रेशियो ऑर्डर होता है। तो चलो देखते हैं आप चार्ट पे। तो चलो चलते हैं अपने टर्मिनल पे, दिखाता हूँ मैं आपको ऑर्डर, आज के ऑर्डर्स। तो ये था हमारा पहला ट्रेड जिस पे 175 पे हमने एंट्री ली थी और 150 पे हमने एग्जिट कर दिया था, जो कि 25 पॉइंट्स का एसएल था। दूसरी ट्रेड में हमने लिया 167 पे, जहाँ पे एग्जिट किया 269 में। और ये रहा हमारा आज का पीएनएल। पहली ट्रेड में लॉस हुआ 1650 रुपये का, और दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ 651 का, सॉरी 6581 का। चलो तब चलते हैं अपने नोट पैड पे। लर्निंग, तो आज की ट्रेड की लर्निंग ये है कि नो अर्ली एंट्री। हमें एंट्री तभी लेनी है जब हमारा सेटअप बनेगा, अदरवाइज नहीं लेनी है। थोड़ी सी भी होशियारी नहीं मारनी है कि प्राइस आने वाला है घुस जाते हैं पहले, नहीं, जब प्रॉपर प्राइस दिखेगा तभी हम एंट्री लेनी, क्योंकि उसका एक रीज़न है। प्राइस अगर आपके लेवल के नीचे नहीं जा रही तो उसका रीज़न है, वो ऐसी नहीं जा रही है, तो इसलिए और स्ट्रिक्ट होना है हमें, और प्रॉपर जब सेटअप बने तभी एंट्री लेनी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।